हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं बसंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आपके क्लास 10 का जो संस्कृत जो तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर को हमने लिया है, जो तीसरा चैप्टर का नाम है अलस कथा। अलस कथा मतलब होता है आलसियों की कहानी। ठीक है, तो इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे आलसियों के बारे में। और ये आलसी जो अलस कथा है, ये विद्यापति के द्वारा लिखा गया एक कथा है। और ये परीक्षा पुरुष परीक्षा से इसको ली गई है, पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। ठीक है ना। तो विद्यापति जो हैं ये मैथिली कवि हैं। और मैथिली कवि क्या हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मैथिली कवि हैं कवियों में। ठीक है, तो इसमें अलस कथा में आलसियों की कहानी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें पुरुष परीक्षा में बताए हैं कि पुरुष परीक्षा में लोग किस तरह से पुरुषों की परीक्षा ली जाती है, जो आलसी हैं उनकी परीक्षा कैसे लेंगे, या बहुत सारे ऐसे उन्होंने ग्रंथ लिखा है। ठीक है, जिसमें से एक कथा को इसमें क्या किया गया है, संकलित किया गया है। ठीक है ना। तो चलिए बिना देर के हम लोग पढ़ते हैं अलस कथा। ठीक है, मैं इसको समझा देता हूँ। और यह संस्कृत में मैंने लिया है और हिंदी में भी लिया है, और इसका शब्दार्थ भी मैंने लिखा है। ठीक है, और किसी को अगर दिक्कतें हो रही हैं तो थोड़ा सा जूम करके देख ले, अगर छोटा दिख रहा है तो। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि बढ़िया से बढ़िया बनाने का प्रयास करूँ। ठीक है, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, ताकि संस्कृत में बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनको समझ में नहीं आता है, पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पढ़कर भी समझा दूँ और इसका हिंदी भी बता दूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, मतलब एक मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। सहच स्वभावाद, सहच स्वभावाद, वो स्वभाव से दानशील माने दानशील और करुणाकिष्ट और दयावान थे। सर्वे भयो दुर्गते भयो अनाथे भयो अनाथो भयश्च, क्या लिखा है, सर्वे भयो दुर्गते भयो अनाथे भयश्च, यानी कि वो स्वभाव से तो थे दानशील और दयावान थे, साथ ही साथ वो अनाथों को प्रतिदिन, अनाथों को सभी को, सर्वे भय मतलब सभी को, दुर्गते भय मतलब जो संकटग्रस्त होते थे उनको, अनाथे भय माने अनाथों को, प्रत्यहम इक्षम मतलब उसके इच्छा के अनुसार क्या करते थे, भोजन ताप्यति माने दिलाते थे। तत्मध्ये अलसे भयम अपि अन्न वस्त्रे, और उनको अन्न वस्त्र भी क्या करते थे, दिलाते थे। क्योंकि उनको पता था यथा निर्गतिनाम च सर्वेषाम अलसम प्रथमो गता, क्योंकि उनको पता था और ये कि जो भी ये चाहे वो सभी में जो संकटग्रस्त हैं और जो अनाथ हैं और या जो भी जो जिसको परेशानी होती थी, वो मंत्री के पास जाते थे। वो मंत्री जी क्या करते थे, उनका समाधान करते थे। ठीक है, तो उनको पता था कि इन सभी में जितने भी संकटग्रस्त हैं, उन सभी संकटग्रस्तों में जो सभी संकटग्रस्तों में उनका स्थान प्रथम आता था, आलसियों का स्थान प्रथम आता था। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन एक नंबर पूछ देता है कि आलसियों का स्थान कितने नंबर पे आता है, तो सबसे प्रथम स्थान पे आलसियों का स्थान आता है। ठीक है, निर्गति नाम च, निर्गति नाम मतलब जो संकटग्रस्त होते थे, सभी संकटग्रस्तों में जो प्रथम स्थान था, सभी में आलसियों का प्रथम स्थान रहता था। ठीक है, किंचित समते कर्तुम जाठरना अपि वहीना, क्यों होता था सबसे ज़्यादा, क्योंकि वे आलसी जो होते थे वो क्या करते, वो जठर अग्नि होते हुए भी, मतलब भूख का पेट बहुत तेज लगते हुए भी वो लोग कुछ काम करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए ये उन्होंने बताया है कि जो प्रथम स्थान होता है निर्गति नाम, मतलब जो संकटग्रस्त होते, संकटग्रस्तों में सबसे ज़्यादा स्थान, प्रथम स्थान आलसियों का है। इसीलिए बताए थे। क्यों, क्योंकि उनको भूख लगा हुआ रहता है, फिर भी वो खाना खाने नहीं चाहते हैं, इतने आलसी होते हैं। ठीक है, आगे तत् अलस पुरुषाणाम तत्र लाभम श्रुत्वाम वह तुंद परिमिर्जाम तत्र बर्तुलीव बुभुआ, यानी कह रहा है, और इनमें ऐसा आलसियों की चेष्टा देख करके, ठीक है ना, ऐसा आलसियों की चेष्टा देख करके, यानी कि सब इसके बाद सभी आलसी पुरुषों को वहाँ इच्छित लाभ को सुन करके, क्योंकि ऐसा लाभ मिलता था उनके दरबार में जहाँ पे वो अलस खाना खोले थे। क्योंकि आलसियों के लिए स्पेशल उन्होंने क्या खोल रखा था, एक अलस खाना खोल रखा था, आलसियों का घर बना के रखा था।
और वहीं पे क्या लोग सब लोग आलसी रहते थे। ठीक है, किसके द्वारा? तो बृहस्पति नामक मंत्री के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आलसियों जो आलसी पुरुष थे, आलसी पुरुष को वहाँ इच्छित लाभ देख करके, क्योंकि उनको लाभ मिलता था, तो उनके जैसे और भी कृत्रिम आलसी वहाँ पे क्या करे, तोंद बढ़ाए हुए वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो गए। बर्तुलियो बगुआ यतः इस प्रकार स्थिति सौकर्य मूलाम हिम सर्वेशाम अपि सहते। ठीक है, और यह देख करके सभी लोग क्या होते थे वहाँ पे, क्योंकि देख रहे हैं कि वहाँ मेरे यहाँ स्थिति जो है, जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, जहाँ पे आलसी लोग रह रहे हैं, वहाँ पे उनकी स्थिति क्या है, बहुत ही उनके अनुकूल है। ऐसा अनुकूल स्थिति देख करके क्या सभी वहाँ चाहते थे, वहाँ रहना चाहते थे। ठीक है, सजाती नाम सुखम दृष्टवाम के ना धवंती जनतवा, और ऐसा अपने जाति का सुख देख करके कौन वहाँ नहीं जाना चाहेगा, कौन नहीं वहाँ, तो सब लोग दौड़ते हुए वहाँ जाते थे। पश्चाद रसाणाम सुखम दृष्ट्वा ध्रुतामपि कृतिम मलस्यम दर्शयित्वा भुज्यम गृह्णति, और इसके पश्चात आलसियों के सुख को देख करके कपटी भी वहाँ बनावटी आलसी मैंने कपटी आलसी वहाँ चले जाते थे और भुज्य ग्रहंती, और भोजन को ग्रहण करते थे। तदंतरम अलसम सलायाम बहुदृष्टम दृष्ट्वा तदि योग पुरुषम प्रमिष्टम। इसके बाद तदंतरम अलस सलायाम, मतलब इसके बाद अलस मतलब आलसियों के घर में, अलस सलायाम मतलब आलसियों के घर में बहुदृष्टम मतलब बहुत सारा खर्चा देख करके, दृष्टवा तनि योग पुरुषम, और वहाँ पे जो योग पुरुष थे वो योग पुरुष ने ऐसा विचार किया। क्या विचार किया? यद समबुद्ध्याम करुणाया केवल मनुष्य भयम स्वामी वस्तुनि दाप्यति। इन्होंने विचार किया कि यद समबुद्धिया करुणाया, और जो करुणा, जो बहुत ही क्या हैं, थोड़ा सा संकटग्रस्त हैं, जो बहुत ही कम बुद्धि के हैं, जो लोग बहुत आलसी हैं, उनके लिए हमारे स्वामी मतलब जो बृहस्पति मंत्री हैं, यहाँ मैंने बताया ना कि मिथिला के बृहस्पति मंत्री थे, इनके द्वारा सब कुछ दिया जा रहा था वहाँ पे फ्री में। ठीक है, तो ये उनके लिए, केवल उनके लिए ही स्वामी खाना दे रहे हैं। स्वामी मतलब बृहस्पति मंत्री वहाँ पे वस्तु दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और उसको देख करके कपटेना अनम अलसाम अपिम गृहंती इत्यस्माकं प्रमादम। और इसको कपट लोग भी, कपटी भी यानी कपटी आलसी भी वहाँ आकर के क्या करते थे, वहाँ पे आलसियों को और अलस उसको ग्रहण कर लेते थे, अन आलसी भी उसको ग्रहण कर लेते थे। ठीक है, यदि भवतीम तदालम पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मुम इति परामर्शम परशुपतेषु अलसलायाम तनि योग पुरुषाम वही दापयित्वा निरूपयामा शु। यानी कि तो उन्होंने ऐसा सोचा कि चले क्या करते हैं, जो अलस पुरुष हैं उनकी क्या करिए जाए, परीक्षा ली जाए कि सही में आखिर वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं अलसशाला में, ठीक है, आलसियों का जो घर है वहाँ पे जो रह रहे हैं उनकी परीक्षा ली जाए, ताकि पता तो चले कि असली आलसी कौन है और नकली आलसी कौन है, कपटी आलसी कौन है। ऐसा उन्होंने क्या किया, तो उनकी परीक्षा लेना शुरू कर दिया। तो किसके द्वारा? तो राजपुरुषों के द्वारा। ठीक है, वहाँ से योगी पुरुषाम माने योगी राजपुरुष जो बृहस्पति मंत्री के क्या थे, सलाहकार थे, और उनके द्वारा जो चलाया जाता था, वो लोग जो चलाते थे, ठीक है, पूरा राजपाट, वो योग पुरुष ने क्या किया, तो उसमें अलसशाला में तनि योग पुरुषाम ब्रह्म दापित्वा, उन्होंने क्या किया, आग लगा दिया। ठीक है, आग लगाया, आग लगाने के बाद में वहाँ हो हल्ला होने लगा कि आखिर ये आग क्यों लग गई। ठीक है, आग इसलिए लगाया गया ताकि पता तो चले कि जो सही में आलसी है वो कौन आलसी हैं, जो नकली आलसी हैं वो वहाँ से पलायन हो जाए, इसके लिए आग लगाया गया था। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ 2 पैराग्राफ लिया है, एक पैराग्राफ को मैंने क्या किया है, स्किप कर दिया है। जो पहला पैराग्राफ था उससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, उसमें बस यही समझाया गया है कि जो अलस कथा है, अलस कथा में जो ये किससे लिया गया है, तो अलस कथा हमारा पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है, जो इस अलस कथा के कवि, मैथिली कवि
हैं, ठीक है, मैथिली कवि ने उनको लिखित किया है, ठीक है, जिसका नाम है, क्या नाम है, विद्यापति, ठीक है, विद्यापति के द्वारा अलस कथा को लिखा गया है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रहने देते हैं। किसी और वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 2 पैराग्राफ और चेक करेंगे। और किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है, चाहे वो ग्रामर सेक्शन से हो संस्कृत, चाहे वो बुक से हो, तो मुझे कमेंट करें, बताएं कहाँ पे दिक्कत आ रही है वो मुझे बताएं, तब मैं कोशिश करूँगा कि उसका और भी दूसरे वीडियो में उसको कवर अप करूँ, ठीक है। धन्यवाद।